हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड साइंस परिभाषा बेटा। तो बेटा आज हम क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन दूंगा बेटा, और फुल एक्सरसाइज भी करवाऊंगा अच्छे से समझा के। टेंशन ना लो बेटा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम करने वाले हैं बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो बेटा आपने पढ़ा था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा आप बोलोगे कि सर एम्प्टी सेट में अगर कोई एम्प्टी सेट का मतलब है कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अगर बेटा कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो सेट कैसे हुआ? तो बेटा अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। अ सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है या आ नहीं सकते, उस सेट को हम बोलेंगे बेटा एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ये तीनों नाम है बेटा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है या आ नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको इसके दो सिंबल्स है बेटा। एक तो बेटा ये है जिसको हम बोलते हैं फाई, इसको हम बोलते हैं फाई, और एक ये है बेटा ब्रेसिस लगा देते हैं दोनों तरफ, जिसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि बेटा एम्प्टी सेट होता क्या है। तो सपोज मेरे पास सेट ए है बेटा, एक्स सच दैट, बेटा ये देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। एक्स मतलब इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट एक्स है, और एक्स क्या है बेटा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। सबको पता है बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर बेटा क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है सर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड एक्स इज मोर देन 1 बट लेस देन 2। एक से बड़ा है, 2 से छोटा है। चलो बताओ बेटा, एक से बड़ा 2 से छोटा कोई नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर? नहीं हो सकता। एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेटा एक से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है ना बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? देखो फाई। मतलब ये हमारा कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट, ठीक है बेटा। अगला देखो बेटा, b इज इक्वल्स टू, हमारे को एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब x स्क्वायर 4 होना चाहिए, तो बेटा आपको पता होना चाहिए +2 और -2 का स्क्वायर से ही, +2 और -2 के स्क्वायर से ही x स्क्वायर 4 के बराबर आएगा। लेकिन x क्या होना चाहिए बेटा? ओड, जो कि हो नहीं सकता। मतलब किसी भी ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या वो 4 आ सकता है? नहीं आ सकता ना बेटा, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? एम्प्टी सेट। अगला बेटा एक सी सेट है, नंबर ऑफ बॉयज, ओ शिट, सॉरी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ बॉयज, जो कि हो नहीं सकते बेटा, इसलिए फाई है। और अगला क्या है बेटा? डी सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो बेटा आपको इसके लिए ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6, ये जिसका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो एक तो 1 से डिवाइड होता है और जो खुद से डिवाइड होता है इटसेल्फ, जिसके 2 कॉमन फैक्टर्स होते हैं, बस 2 फैक्टर्स होते हैं, सॉरी। तो हमें क्या बताना बेटा? एक ऐसा नंबर x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है बेटा इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है। तो सर आप बोलोगे, बच्चे बोलोगे आप कि सर ये फिर नल सेट कैसे है? इसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है 2। लेकिन बेटा देखो पीछे कंडीशन दे रखी है कि इवन प्राइम नंबर तो होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा तो कोई इवन प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 4 6 8 0 ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया बेटा? ये इसलिए ये 5 हो गया, ठीक है बेटा। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इससे रिलेटेड ही। क्वेश्चन है पहला, देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता हो। तो बेटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो आंसर क्या है बेटा? 5। अगला क्या है बेटा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। कई बार सारे बच्चे अभी भी कह देंगे सर 5 है। बेटा 5 के क्वेश्चन चल रहे हैं तो 5 थोड़ी ना होगा, 5 गलत है। इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। बेटा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, मैंने अभी आपको बताया था, समझ गए बेटा। अगला क्या है बेटा? अगला है बेटा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर है, और x 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। चलो बताओ मुझे बच्चों, x क्या है बेटा? एक नेचुरल नंबर है लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। बताओ हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो ये हो गया हमारा 5। और दूसरा क्या है बेटा? y। y क्या है बेटा? y इज अ पॉइंट। y कोई एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। बेटा 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? बोले कोई पॉइंट हो सकता है तो बता दो मुझे। नहीं हो सकता है ना बच्चों, इसलिए
कोई भी ऐसा पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है टू पैरेलल लाइंस में, तो ये भी क्या हो गया बेटा, फाई। ये भी हो गया बेटा हमारा फाई। समझ आ गया बेटा कि एम्प्टी सेट कौन से होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम, तो उससे आगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फाइनाइट सेट कौन सा होता है। तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है बेटा, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर के एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, मतलब जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जिसको हम गिन सकते हैं बेटा, विच इज काउंटेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स के सेट बनाओ, तो आप बोलोगे सर हमने सेट बना दिया AEIOU, तो बेटा ये काउंटेबल है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फाइनाइट सेट। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप लिख दोगे, ठीक है, AEIOU को छोड़ के लिख दोगे 21 के 21 जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, वो भी काउंटेबल है, 21 हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा, फाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, अगला क्या है बेटा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट से बेटा आपको इनफाइनाइट से ही पता लग रहा होगा, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे कि बेटा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हमें पता है बेटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें ये तो पता नहीं है कि कहाँ खत्म कहाँ होते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 3 डॉट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला क्या है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर में देखो बेटा, इंटीजर प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, है ना बेटा। तो प्लस वाले भी आगे तक इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस वाले भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 डॉट इस तरफ लगाएंगे, 3 डॉट इस तरफ लगाएंगे, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट सेट। तो एक तरीके से आपको पता लग रहा होगा जो डॉट डॉट वाले होते हैं वो इनफाइनाइट सेट ही होते हैं, है ना। या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो सारे के सारे रियल नंबर्स, आपको पता है रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे शो होते हैं, तो मतलब इनफाइनाइट से भी ज़्यादा मैं बोलूँ तो उतने रियल नंबर्स होते हैं, तो ये भी क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट सेट। अगला है बेटा हमारा इक्वल सेट। क्या होता है, तो बेटा दो सेट तभी इक्वल होते हैं व्हेन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उनके अंदर क्या होंगे बेटा, सेम एलिमेंट। सपोज सेट ए है 1 2 3 4, तो सेट बी दे रखा है हमारे को 4 2 1 3, तो बेटा ध्यान से देखो ये दोनों सेट सेम ही तो है, ऑर्डर तो इधर उधर हो सकता है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऑर्डर इज इमैटेरियल, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, है ना। और ध्यान से देखो बेटा, अगर दोनों के एलिमेंट सेम है, अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी के बराबर नहीं होंगे क्या। ध्यान से देख लो भाई, ये 4 है तो ये भी तो 4 है। मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज सेट ए है मेरे पास 5 6 7, और मेरे पास सेट बी है 6 7 5, तो ध्यान से देखो क्या ए बी के बराबर है। आप बोलोगे हाँ है सर, दोनों में से को 5 6 7 है, 5 6 7 है, तो ध्यान से देखो बेटा ये भी तो हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इसके भी 3 है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये इसके भी 3 है। तो अगर ये चीज़ है, अगर दो सेट इक्वल है बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा, कॉपीज निकाल लो बेटा, एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेटा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब इनमें से कौन सा नल सेट है। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, याद है ना बेटा, इंट्रोडक्शन अभी हमने किया है। तो देखो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था बेटा सम क्वेश्चंस में। तो बेटा ये देखो ये हमारा नल सेट है, 5 है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो। अगला बेटा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बेटा ये नल सेट नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, इसमें हम पीछे लिख देते हैं यस। ठीक है बेटा, अगला ये नो क्यों नहीं है बेटा, नो बेटा ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है एक होता है इवन प्राइम नंबर 2, है ना बेटा। अगला x इज अ नेचुरल नंबर, x 5 से छोटा है 7 से बड़ा है, तो बेटा ये तो 5 है, आपको पता है, यस ये तो नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो 5 से तो क्या हो, छोटा हो, और 7 से क्या हो बेटा, बड़ा हो। ठीक है बेटा, नाउ आगे एक सेकेंड बेटा, अगला है बेटा y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। बेटा y तो आपको मैंने अभी बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा आपका 5 है, मतलब ये यस आ जाएगा।
ठीक है बेटा, आगे समझ। अगला बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन में हमारे को ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है या कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो देखो द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, अगर मैं सेट बनाऊं मंथ्स ऑफ अ ईयर तो आपको पता है करली ब्रैकेट में जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक आ जाएंगे, तो 12 महीने हमको पता है, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया फाइनाइट, ये हमारा फाइनाइट सेट हम गिन सकते हैं, 12 एलिमेंट आएंगे उसके अंदर। अगला क्या बेटा 1 2 3, ध्यान से देखो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो ये हमारे को पता है कि ये इनफाइनाइट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। अगला क्या है बेटा, अगला है हमारा 1 2 3 डॉट 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 9900, मतलब हमारे को पता है कि इस सेट का लास्ट एलिमेंट 100 है, ये 100 तक जा रहा है, तो इसके अंदर 100 एलिमेंट हो गए, तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा फाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा फाइनाइट हो गया, हमारे को पता है स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ है। अगला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले सारे ग्रेटर देन 100, अरे भाई 100 से ऊपर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना बेटा। और अगला क्या है बेटा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम वाले प्राइम नंबर, बेटा कोई भी बता सकता है, तो ये क्या हो गया फाइनाइट, ये तो आसानी से निकाला जा सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा 99 से छोटे वाले प्राइम नंबर फाइनाइट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बेटा, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोबारा से हमारे को बताना है बेटा, दोबारा से हमारे को ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो अब हम करते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, तो मैं तो कुछ इनफाइनाइट ही बना सकता हूँ, ध्यान से देख लो बेटा, इनफाइनाइट बन जाएगी एक्स एक्सिस से पैरेलल, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा इनफाइनाइट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा इनफाइनाइट। अगला द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो आपको पता है बेटा 26 लेटर होते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा फाइनाइट, ये हो गया हमारा फाइनाइट। अगला द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने वाले, बेटा बहुत कहाँ तक लेके जाओगे, 5 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स, मतलब 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होंगे बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा इनफाइनाइट। अगला बेटा द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स का सेट, ये तो इनफाइनाइट है, गिन ही नहीं सकता कोई, काउंटेबल ही नहीं है बेटा, इनफाइनाइट। और अगला द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, तो बेटा आप देखते जाओ कि कितने सर्कल बन जाएंगे, आप खुद देखो कितने सर्कल बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट बन सकते हैं बेटा, कितने बन सकते हैं इनफाइनाइट बन सकते हैं। ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, हमें सेट दिए हुए हैं दो, हमें ये बतानी है कि ए और बी आपस में सेट इक्वल हैं या नहीं। तो पहला देखो बेटा, सेट ए दे रखा है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, सेट बी क्या दे रखा है बेटा डी सी बी ए, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट सेम है बेटा ए बी सी डी है, तो यस, फर्स्ट वाला क्या हो गया बेटा हमारा यस हो गया। अगला बेटा ए 4 8 12 16, इसका क्या है बेटा 4 8 12 नहीं है बेटा 16 है 18 है, 4 एलिमेंट है दोनों के, लेकिन मैंने आपको बोला था चारों एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो ये क्या हो गया बेटा नो। ठीक है बेटा, अगला 2 4 6 8 10, ये क्या है 5 एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और यहाँ पर क्या है बेटा देखो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, सेट बी क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर का, और x क्या है बेटा 10 से छोटा और 10 के बराबर, तो 10 से छोटा और 10 के बराबर तो बेटा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यही आते हैं, 2 4 6 8 10, तो ध्यान से देखो ये सेट बी है हमारा और ये सेट हमारा ए है, और दोनों क्या है सेम है, तो यस, समझ आ रहा है ना बेटा यस। अगला क्या है बेटा ए सेट है हमारा x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल मतलब 10 20 30, ये तो इनफाइनाइट जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगला क्या है बेटा बी सेट दिया हमारे को 10 15 20 25, तो ध्यान से देखो इसके एलिमेंट से मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो आ जाएगा हमारा आंसर नो, ए बी के बराबर नहीं है। तो बेटा ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है कि कौन से इन दोनों में से सेट इक्वल है या नहीं, ए बी के बराबर है या नहीं, देखते हैं। चलो बेटा ए सेट दे रखा है 2 और 3, और बी सेट क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन, एक्स क्या है बेटा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का बेटा हम पहले क्या निकालते हैं सोल्यूशन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं बेटा 2x प्लस 3x प्लस 6
इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 2, एक आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 3 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई -3 और -2, तो ये हमारा बी सेट आ गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा? बी सेट, -3 और -2, लेकिन हमारा सेट ए क्या है? 2 और 3, तो नो, ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा। अगला सेट ए क्या है? x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कितने लेटर्स आते हैं? तो देखो बेटा, फॉलो में f आता है, o आता है, l आता है, दोबारा l है तो लिखेंगे नहीं बेटा, o दोबारा लिखेंगे नहीं बेटा, और w आता है। फॉलो में ये आता है। और बी सेट क्या है बेटा? y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। वुल्फ में क्या क्या आता है बेटा? w आता है, o आता है, l आता है और f आता है। तो ध्यान से देखो बेटा, चारों एलिमेंट सेम है ना आपस में, है कि नहीं है बेटा? तो ये क्या हो गया हमारा बेटा? ये हमारा हो गया बेटा यस, ये हमारा हो गया यस। नाउ लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इनमें से हमें इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन सा किसके इक्वल है। तो देखो बेटा, पहले ए सेट देखते हैं, कोई ए के बराबर है? ध्यान से देखते हैं हम, कोई ए के बराबर है? ए के बराबर है? नहीं है बेटा, ए के बराबर कोई सेट ही नहीं है, क्योंकि ए में 2 4 8 12 है और किसी में भी 2 4 8 12 है ही नहीं। अगला सेट बेटा बी 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो बेटा, डी सेट में भी 1 2 3 4 है, आगे पीछे कोई मटीरियलिटी तो है नहीं। तो हमारा बी किसके बराबर हो गया बेटा? डी के। एक चीज़ तो ये हो गई, बी किसके बराबर हो गया? डी के। ठीक है बेटा, और किसी के बराबर नहीं। सी बेटा, सी के एलिमेंट है 4 8 12 14, और किसी में नहीं है। डी तो बी के बराबर ही हो गया। ठीक है। ई में बेटा -1 +1, और ध्यान से देखो बेटा, जी में भी है -1 और +1, तो ई बेटा किसके बराबर हो गया? जी के बराबर हो गया। ई किसके बराबर हो गया? जी के बराबर हो गया। आगे देखो बेटा, एफ 0 और ए, ध्यान से देखो बेटा, 0 और ए किसी में नहीं है, एच में 0 और 1 है। तो बेटा यही दो हमारे दो सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं। ठीक है बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।